बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब गिरामी, कई दिनों से ये कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में फैल रही है और पाकिस्तान भी इसी की लपेट में आ रहा है। और आज जुज़वी तौर पर पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन किया गया है और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, इदारों की तरफ से अवामुन्नास को यही इल्तिजा की गई कि अपने घरों में रहें और महफूज रहें। बजाय आप बहर फिरें, दुकानें बाकी चीज़ें बंद कराने का सिर्फ मकसद यही है कि आपका इधर उधर फिरना ना हो, ताकि इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके और इससे बचा जा सके। देखें, जब इदारे और हुकूमत पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने में दिन रात एक कर रहे हैं, तो हम अवामुन्नास को भी चाहिए कि हम भी इनका साथ दें। और सबसे पहली और सबसे बड़ी बात कि जब हम घरों में बैठ जाते हैं तो मोबाइल, कंप्यूटर, सोशल मीडिया को अपनाया हुआ है और अपनी उंगलियां चला रहे हैं और सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे हम कुछ देख भी रहे हैं, कुछ शेयर भी कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो है जिसका एहतियात करना है वो ये है कि फ़ेक न्यूज़ ना चलाई जाए। देखें, झूठी न्यूज़, झूठी ख़बर फैलाना, आगे शेयर करना, ये शरीयत में, इस्लाम में भी इसको हराम करार दिया गया है, मना है और अखलाकन भी, कानूनन भी ये जुर्म है। और देखें, पहले भी हमारे पूरे आलम में और इसी तरीके से मुल्क पाकिस्तान में भी एक खौफ व हरास की कैफियत है और हम इसको मज़ीद खौफ व हरास पैदा करने के अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हम मज़ीद यूट्यूब पर बैठकर, फेसबुक पर बैठकर फेक न्यूज़ चला रहे हैं। आज फ़लाँ जगह पर ये हो गया, आज फ़लाँ जगह पर ये हो गया, फ़लाँ ये हो गए हैं। मसलन एक ख़बर चला दी गई है कि देखें अस्पताल में ऐसे पड़े हुए हैं, इतने बंदे मरे हुए हैं, ये हुए हैं, हालांकि हकीकत के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो पहले जब तक तहकीक ना हो, क्योंकि हदीस मुबारका में भी आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के झूठे होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो सुनी सुनी बात को आगे फैलाए। तो हम सुनी सुनी बात को आगे फैला दें, एक पोस्ट पढ़ी और उसको फिर आगे फैला दिया बग़ैर तस्दीक के, बग़ैर सोचे समझे कि इसका नुकसान क्या होगा। तो इसलिए सबसे पहले जो हमें कंट्रोल करना है अवामुन्नास को, वो यही है कि झूठी ख़बर बिल्कुल नहीं फैलानी। और दूसरे नंबर पर ये वबाएँ जो आती हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी होती है। जब उम्मत के गुनाह बढ़ जाते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी के असबाब इन अज़ाबात और वबाओं की सूरत में उम्मत पर उतरते हैं। तो इसलिए जब आप अपने घरों में हैं तो घरों में बैठकर दुआएं करें, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं करें, अपने इदारों के लिए दुआएं करें, अपनी ज़ात के लिए, अपने अहले खाना के लिए दुआएं कीजिए और तमाम आलम इस्लाम की सलामती के लिए दुआएं कीजिए। और दूसरे नंबर पर तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, अपने तमाम गुनाहों की तौबा कीजिए और आइंदा गुनाहों से बचने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौफ़ीक मांगिए और अपने दिल में क़सद कीजिए कि अल्लाह आइंदा मैं गुनाह नहीं करूँगा, मेरे गुनाह माफ़ कीजिए। और इसके बाद तीसरे नंबर पर सदका खैरात का एहतमाम कीजिए, क्योंकि सदक़े खैरात से मुसीबतें टलती हैं। तो सदका खैरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितना तौफ़ीक दी है, ग़ुरबा तक अपना सदका खैरात पहुँचाइए। और चौथे नंबर पर जो मसनून दुआएं हैं, जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़कार बताए हैं, उन अज़कार की पाबंदी कीजिए। मसलन बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़, ये अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। और इसी तरीके से आयतुल कुर्सी है, 3 मरतबा पढ़ना, मुअव्वज़तैन को 3-3 मरतबा पढ़ना। ये आप जब घर से बाहर निकलें या आप घर के अंदर रहें, सुबह शाम इन दुआओं का ज़रूर एहतमाम कीजिए। और उसके बाद जो 5वें नंबर पर काम करना है
وہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں کا اہتمام کریں اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا موقع ہے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، 1 پارہ 2 پارہ جتنا توفیق ہوتی ہے قرآن مجید کی۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے تو کم از کم صبح کے وقت، صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کیجئے، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ سورۃ واقعہ کی تلاوت کیجئے، اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت اس وبا سے تمام عالم کو اور عالم اسلام کو، خصوصاً ملک پاکستان کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔